जानू अभी तो किधर है? खाना खा रही हूं। जानू तू खाना भी खाती है? कम यू आर सच अ स्वीट हार्ट। बैठ जाइए भाई, बड़े प्यारे हो आप। और भाई याद रखना, आप मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। आप एक तरफ से ये कर रहे हो, दूसरी तरफ से दुआएं करते हो मुझे छोड़ो। व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? समय बर्बादी है। जानते हो एक दिन मुझे परमेश्वर ने क्या कहा था? जवानों को ये बोल, संबंध तोड़े और मुझे पुकारे। अटैचमेंट जब तंग करेगी ना, मेरा अनुग्रह उन्हें संभालेगा। लॉर्ड स्पोक टू मी ईयर्स अगो। यूसुफ भागा, वो जानता था यहां ठहरूंगा। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यहां देखिए, इस संपूर्ण पवित्र शास्त्र में कहां पर भी व्यभिचार से बचने के लिए प्रार्थना नहीं है। अगर है तो मुझे दिखा दो भाई, मुझे गलत साबित कर दो, मैं अपनी शिक्षाओं को थोड़ा बदल दूंगा। इस संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन, जब उसने श्वास फूकी आदम में, उसमें जीवन आ गया। और एक दिन द बाइबल बताती है, द बाइबल सेज एवरी वर्ड इज अ ब्रीथ ऑफ गॉड। खुदा ने इस किताब पे फूका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये श्वास जो मेरे हाथ में है खुदा की, इस पवित्र शास्त्र में कहां पर भी नहीं लिखा है कि व्यभिचार के लिए दुआ करो। बाइबल बताती है, पौल तीमुथियुस से कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अगर आप किसी के भी करीब जाओगे, कभी भी आप सीमाएं तोड़ोगे, आप फंसोगे। परमेश्वर कभी शैतान के सर्किल में आके आपको एडवाइस नहीं देगा। प्रभु कहेगा, उसका दामन छोड़, मैं तुझे संभाल लूंगा। यह बाइबल की पहली दौड़ थी जो व्यभिचार के लिए हुई। अब आइए मैं आपको बाइबल में दूसरी दौड़ बताता हूं। बाइबल बताती है एक और दौड़ थी। एक स्त्री थी, उसका नाम था इजबेल। वो बड़े जादू टोने करती थी। एक दिन उसने एलिया को धमकी दी, अगर मैंने तुझे छोड़ा तो मेरा देवता मेरी हालत खराब करेगा। ये आज की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। वहां लिखा है देवता पहले से बढ़कर मुझसे करे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एलिया को इस तरह धमकी दी गई कि अगर मैंने तुझे छोड़ा तो जिसको मैं मानती हूं ना, वो मुझे मार डालेगा। और लिखा है एलिया डर गया। एलिया ने उन धमकी भरे शब्दों को, जैसे हमने कोविड-19 के विषय में इतना सोच सोच के उसे इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया हमने, और मीडिया ने हमें हर जगह पे कोविड 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 कोविड। अभी किधर गया? अजीब वायरस है। जब चाहे अपन एक्टिव करते हैं, जब चाहे डीएक्टिव करते हैं उसे। हमारी तरह बिल्कुल एलिया ने ये गलती की। उनके शब्दों को इतना किया, लिखा है वो डर गया और दौड़कर एक जुनिफर ट्री के नीचे के बैठ के कहता है, मेरी जिंदगी ले ले खुदा। नबी ने अपने आप को मारने की दुआएं की। ये बाइबल की दूसरी दौड़ थी। अब आइए मैं आपको एक और दौड़ बताता हूं। ये दौड़ थी उस बेटे के लिए जिसका बाप हर दिन उसको इंतजार करता था। बाइबल बताती है एक बच्चा था जो अपने बाप का सब कुछ लेके उड़ा के आया, और एक दिन लिखा है उसका बेटा वापस आ रहा था, उसने खिड़की से देख लिया, और जब वो वापस आया, लिखा है वो दौड़ा, उसको गले लगाया। मैंने एक बात प्रभु से पूछी। मैंने कहा, प्रभु ये जब आ रहा था तब आप खिड़की पे खड़े थे और वो आपको दिख गया, ये बात क्या है? तब मुझे परमेश्वर ने कहा, मैं हर दिन खिड़की पे आता रहा उसे देखने के लिए, हर दिन के आज लौटेगा, आज लौटेगा, आज लौटेगा। और जैसे उसने देखा वो दौड़ा। लिखा है बाप दौड़ा, लिखा है पुत्र चल रहा था, पिता दौड़ रहा था। ये तीनों दौड़ तो मैंने आपको बता दी। अब आइए मैं बाइबल की आपको एक अंतिम और लास्ट दौड़ बताता हूं, और मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है इस दौड़ में हम शामिल हों। जो अब मैं आपको बताऊंगा, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए।
इस बच्चे को पीछे बिठा देना, आगे मत भेजना। हाँ नहीं एक्चुअली मुझे डिस्टर्ब हो जाएगा, वो बुरा नहीं है बेचारा। सुनिए, बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले जब मनुष्य पूरी तरह से भटक गए थे, जैसे आज भी आप देखते रहेंगे लोग गुनाह में एंजॉय कर रहे हैं, उन दिनों में परमेश्वर ने एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट की, उद्धार की, और परमेश्वर ने एक व्यक्ति का चुनाव किया। हिज नेम वॉज इब्राहिम। उसका नाम इब्राहिम बाद में पड़ा, उसका पहला नाम इब्राहिम था। और परमेश्वर ने सदैव, याद रखिए, जब भी प्रभु आपके पास आएगा या तो आपसे कुछ ले जाएगा या आपको कुछ दे जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु प्रतिज्ञाओं के साथ आया, मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे घर दूंगा, मैं तुझे लैंड दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा। अब आइए बड़े ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरे होने में देर हुई तब इब्राहिम का मन भटकने लगा। और एक दिन सारा उसे कहती है, तू एक काम कर, सारा को बच्चा कम चाहिए था, बट सारा को सबसे बड़ा प्रॉब्लम था प्रॉपर्टी। इब्राहिम बहुत धनाढ़ थे, वे बड़े अमीर थे। वो जानती थी अगर मुझे वारिस नहीं मिला तो हमारे घर का एक नौकर हमारी प्रॉपर्टी ले जाएगा। आप पढ़ के देखिए, वो कहती है तू हाजिरा से बच्चा पैदा कर, नहीं तो ये एलियाजर हमारे घर का वारिस ठहरेगा। आपको पता है सारा ने गलती क्यों की? क्योंकि सारा को प्रॉपर्टी से प्यार था, सारा को दीवारों से प्यार था। और जानते हो इब्राहिम ने ये बात उसकी मान ली। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं परमेश्वर ने आदम को अदन के बाग से क्यों निकाला? बहुत लोग कहते हैं फल खाने के कारण। शो मी, लो किसको चाहिए बाइबल मेरा? मुझे एक जगह लिखा हुआ बताओ कि परमेश्वर वहां पर आके कहते आदम तूने फल खाया, निकल। जानते हो प्रभु वहां पर क्या कहते हैं? तूने जो अपनी पत्नी की सुनी इस कारण। अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे क्या पत्नी की सुनना गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन पत्नी अगर खुदा के खिलाफ जाने के लिए कहे तो यह गलत है। आज से बहुत साल पहले दिल्ली के कॉलेज में एक बहन ने मुझसे एक सवाल पूछा था, सूरज भाई कैसी है ना दुनिया, क्या कुछ नहीं होता यहां पर, कितनी गंदगी है यहां पर, कितना पाप है, कितना ये है, भाई ऐसा क्यों? तब मैंने उस बहन से एक बात कही। मैंने कहा ये सब पता है तुझे कहां से शुरू हुआ? जब एक बहन ने डिसाइड किया कि वो शैतान को सुनेगी, वहां से ये सब शुरू हुआ। आपके जीवन में तकलीफें जानते हो कब शुरू होती हैं? जब आप खुदा को न सुन के शैतान को सुनना शुरू करते हो और ओबे भी करते हो। यही कारण था, यीशु भूखा था और शैतान ने उससे कहा पत्थर को रोटी बना, उसने कहा नहीं। आपको पता है मैसेज ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? प्लीज, आप जानते हो मैसेज ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? मैं आपको कुछ अनुवाद बताता हूं ताकि आप बातों को समझ पाओ। बिठा दीजिए। जब यीशु भूखे थे तब शैतान आके कहता है पत्थर को रोटी बना, तब यीशु कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? हवा भूखी भी नहीं थी तो भी खाया, यीशु भूखा था तो भी नहीं खाया। जीसस का टेम्पटेशन यहां से था, हवा का टेम्पटेशन माइंड में था। उसे तो भूख भी नहीं लगी थी, उसे फिर भी खाया। यीशु भूखा था फिर भी नहीं खाया। क्यों? जानते हो मैसेज ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं हिंदी में। वहां ऐसा लिखा है, शैतान मैं नहीं करूंगा, मैं पत्थर को रोटी नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये बात मैंने बाप से नहीं सुनी है।
माय गॉड, आगे चल के 5,000 लोगों के लिए खाना बनाता है, पर अपने लिए रोटी नहीं बनाता। एक अनुवाद में लिखा है, मैं नहीं बनाऊंगा। उसका कारण जानते हैं क्यों है? क्योंकि आज्ञा तेरी तरफ से आ रही है, मेरे बाप की तरफ से नहीं। वाह, व्हाट अ गॉड वी हैव। आप जानते हैं सारा ने अपने पति को क्या आज्ञा दी? मैं हैरान था, पत्नी पति को ऐसे आज्ञा दे सकती है, सलाह दे सकती है? सुन, ये जितनी प्रॉपर्टी है ना, कोई और ले जाएगा, इससे अच्छा एक बच्चा तो पैदा कर, किसी से भी पैदा कर। ये देख, ये हमारी मिस्री दासी है हैगर, जा उसके साथ जा। और जब वहां से बच्चा पैदा हुआ, हिज नेम वॉज इस्माइल। जानते हो परमेश्वर ने इस बच्चे के विषय में कितने कठोर शब्द वापरे? ये मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी संतान प्रतिज्ञा के अनुसार आएगी, मैंने प्रॉमिस किया था। और आपको पता है, जब उसने ऐसा किया, आपको पता है प्रभु ने उसको पनिशमेंट क्या दी? बताइए। परमेश्वर पिता ने उससे 12 साल बात नहीं की। यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट पनिशमेंट? गॉड नेवर स्पोक टू यू। परमेश्वर आपसे कहे, ओके डू वॉट एवर यू वॉन्ट, देखो जो चाहिए तो कर। इसलिए लिखा है, जब सृष्टि को देखकर, हर चीज को देखकर कि ये हम नहीं बना सकते, रोमियो 1 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर के इन कामों को देखकर भी उन्होंने परमेश्वर को जानना न चाहा, तब परमेश्वर ने उनको उनके मन पे छोड़ दिया। अब जाओ, मैंने तुम्हें सृष्टि बना के प्रकट किया कि मैं खुदा हूं। अब भी तुम्हें लगता है कि 4 पैर वाले जानवर, ये वो, उन्होंने सृष्टि बनाई। लिखा है, उन्होंने सृष्टि की आराधना की, न कि उस परम धन्य की जो सृष्टि करता है। तब परमेश्वर ने डिसाइड किया, अब मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, इन्हें जो करना है करो। आज भी आप देखिए, आपको पता है हर परीक्षा सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में है। फल क्या था? सृष्टि। ऊपर कौन है? सृष्टिकर्ता। हवा आदम को प्रभु ने क्या कहा था? फल न खाना। आपको पता है हर परीक्षा सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में है कि आप किसका चुनाव करते हैं। बाइबल बताती है इब्राहिम ने ये किया। इब्राहिम को बच्चा पैदा हुआ, खुदा ने कहा ये मेरा नहीं हो सकता। इवन बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसके बारे में ये कहा, ये लड़ता रहेगा। और एक दिन ऐसा हुआ, यहां देखिए सब, इसे मिस मत करिए, ये लाइन आपके जीवन को बदल सकती है, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। जब इब्राहिम 99 वर्ष के थे, उनके पीछे एक पेड़ था। बाइबल बताती है इस पेड़ में एक भी पत्ता नहीं था। हिंदी में से लिखा गया है बांझ वृक्ष। और इब्राहिम वहां बैठे हुए थे। बाइबल बताती है उसने अपने सामने क्या देखा? 3 लोग आ रहे थे और वो पहचान गया 3 में से एक खुदा है। किसी भाई ने मुझसे पूछा था, भाई आपको क्या लगता है ये दोनों कौन है? सुनिए, ये मेरी सोच है, इसको जज मत करिएगा कि नहीं वहां तो नहीं लिखा गया है। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं, एक परमेश्वर था, दूसरा जिब्राइल था, तीसरा मिकाइल था। ये मैं मानता हूं, जरूरी नहीं है। कई बार परमेश्वर ने मुझे इमेजिन करने का पावर दिया है, मैं करता हूं। यीशु नीचे झुककर लिखने लग गए। मुझे लगता है यीशु जानता था, अगर मैंने सबके सामने ये कहा कि पिता मैं इनको क्या कहूं जो इस बहन को पत्थर मारने वाले हैं, तो वो लोग उसे वहीं मारते, क्योंकि वो इस फिराक में थे कि ये परमेश्वर को बाप कहे। मुझे लगता है यीशु नीचे झुका, उसने कुछ लिखा, ऊपर खड़ा हुआ, उसने कहा जिस किसने पाप नहीं किया है वो उसे पहला पत्थर मारे, और उसके बाद लिखा है वो फिर से झुका। मैं कभी कभी सोचता हूं क्या लिखा होगा। मुझे लगता है प्रभु ने ये लिखा होगा, पिता मैं क्या उत्तर दूं? और ये परमेश्वर ने पढ़ लिया और परमेश्वर के हृदय में कहा, इनको बोल जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। वो उठा, खड़ा हुआ, सब चले गए और वो नीचे लिखने लगा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। लिसन, ये लिखा नहीं है, पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें इमेजिन करने का पावर दिया है। खुदा ने हमें कल्पना करने की ताकत दी है। गंदी कल्पनाएं मत करो। अगर कल्पना करनी है
तो जाओ, बाइबल पढ़ते समय वहां चले जाओ और देखो प्रभु यीशु मसीह कैसे काम करते थे। आप जानते हो, जब इब्राहिम ने देखा कि खुदा सामने आ रहा है, सुनिए, यह बाइबल की एक जबरदस्त दौड़ थी। लिख रहा है इब्राहिम दौड़ा, 18:2 उत्पत्ति में लिखा है इब्राहिम दौड़ा। आइए मैं चाहता हूं आप कहिए इब्राहिम दौड़ा। फिर से कहिए, जोर से कहिए। आप जानते हो जैसे इब्राहिम दौड़ा, लिखा है उसने दंडवत किया और उसने क्या कहा, सुनिए, मेरे घर आइए, खाना खाइए, विश्राम कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप इसलिए आए। ओह व्हाट अ मैन, ही नो द मूड्स ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की मूड को पहचानता था कि कुछ तो है। आपको पता है परमेश्वर डिस्टर्ब था। क्यों डिस्टर्ब था सूरज भाई? क्योंकि परमेश्वर कुछ ऐसा करने पर था जो वो करना नहीं चाहता था। वो सदोम और अमोरा को नाश करना चाहता था, इसलिए वो डिस्टर्ब था और अपना दर्द उसे बताने आया था। तब इब्राहिम ने बात करना चालू की, 50, 40, 30, 20, 10। यू नो, इब्राहिम खुदा से इतनी बार मिल चुका था कि वो खुदा को दूर से देख के जानता था। ये डिस्टर्ब है, इसलिए वो कहता है कम 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 रेस्ट। मैं आप में से एक बात पूछूं, मुझे पता है ये लेवल सबकी नहीं होती है। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप खुदा से ये कहते हैं, पूरी जिंदगी मैंने तेरे को बताया मैं कितना दुखी हूं, पर आज मैं ये जानना चाहता हूं तू क्यों दुखी है? जानते हो क्या कहेगा? जानते क्या कहेगा? वो कहेगा कुछ लोग सब जानने के बाद भी मेरे साथ नहीं चलते। ये चीज मुझे बड़ी डिस्टर्ब करती है सूरज। आपको पता है लिखा है इब्राहिम दौड़ा। अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति जिसकी दुआओं का उत्तर 24 साल से नहीं आया है, आज भी जब वो परमेश्वर को देखता है तो वो दौड़ता है। 99 इयर्स का इब्राहिम जब बांज वृक्ष के नीचे पड़ा था, 75 साल की उम्र में खुदा ने उससे कहा मैं तुझे बेटा दूंगा। अब वो 99 का है, 24 साल से उसकी दुआ का उत्तर नहीं आया है, पर आज भी जब वो परमेश्वर को देखता है वो दौड़ता है। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके जीवन में आप देखते हो खुदा शांत है, वो कुछ नहीं कर रहा, कितने लोग हैं परमेश्वर से ये कहते हैं प्रभु तू कर या न कर, मैं दौड़ूंगा तेरे पीछे, आई विल रन आफ्टर यू ओ लॉर्ड। दो दुआएं नहीं सुनी जाती। चर्च के एक व्यक्ति ने आपसे मिसबिहेव कर दिया, आपको तो खुदा को छोड़ने के ख्याल आ जाते, आपको कलीसिया बदलने के ख्याल आ जाते। कहां है आपके अंदर परमेश्वर का वचन? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो अपने जीवन के इस स्तर पे पहुंचे हैं कि परमेश्वर उनके लिए कुछ करे या ना करे, वो दौड़ते हैं। दौड़ने का मतलब समझते हैं? आपका वॉक विथ गॉड, प्रभु के साथ चलने में कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग हैं मुझे बताइए, दया के समय में आपने सब कुछ प्रभु से ले लिया, लेकिन अब विश्वास दिखाने की बारी आई है तो आप ढीले पड़ते हैं। यहां पर कुछ लोग जरूर होंगे यहां पर जो कई समय से कई दुआएं करते हैं खुदा के सामने, प्रभु मेरे परिवार को बचा, प्रभु मेरे बिजनेस को प्लीज स्टैंड कर, प्रभु मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, प्रभु मेरे लाइफ में मेरे पापा बीमार हैं, हमारे घर में कर्जा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप ये देखते हो कि उसकी तरफ से उत्तर नहीं आ रहा, कितने लोग हैं, फिर भी आप सारी बातों को नकार के उसके पीछे दौड़ते हैं और आप खुदा से ये कहते हैं प्रभु कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी इज़राइल यीशु को तब ढूंढ रही थी जब वो जीवित था, एक बहन उसे तब ढूंढ रही थी जब वो मर चुका था। मैरी, आपको पता है यीशु मुर्दों में से जिंदा होने के बाद उसके मुंह से पहला वर्ड क्या निकला था? मरियम। अ फर्स्ट वर्ड ऑफ द रेजरेक्शन। उससे पहली बात जानते क्या कही? मरियम।
तब वो कहती है रिभुनी, यू नो, वो उसे गले लगाने जा रही थी, इसलिए उसने कहा मुझे मत छू, डोंट टच मी। मुझे बताइए, जब वो कब्र पे गई, किसे ढूंढने गई? एक जीवित यीशु को कि मरे हुए यीशु को? क्या करेगा मरा हुआ यीशु? खाना खिलाएगा, रोटी खिलाएगा, ब्रेड खिलाएगा, चमत्कार करेगा, पत्थर की सांस की तरह उसके घर पे जाएगा? कुछ नहीं करेगा। तो भी चाहिए बोलती। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे मर्दों को देखा है बहनों को उठाते पिक्चर में, सीन्स में, पर मैंने आज तक नहीं देखा है कोई बहन मर्द को उठाए। मैंने बाइबल में पढ़ा, मरियम कहती है मुझे बताओ वो कहां है, मैं उसे ले जाऊंगी। व्हाट अ वुमन ऑफ गॉड। बहुत आसान है डांस करना वर्शिप में, हालेलुया बोलना, जय मसीह बोलना, व्हेन एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने कठिनाइयों में भी हालेलुया बोलते हैं, धन्यवाद यीशु बोलते हैं, परमेश्वर का नाम को धन्य कहते हैं। उसके 10 के 10 बच्चे कॉफिन में पड़े थे अयूब के, फिर भी वो कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। अयूब ने ये, हम तो गाना गाते हैं ना ये सब, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, अति महान, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम तो गीत गाते हैं ना। एक व्यक्ति ने, जानते हो ये वचन जो हम गीतों में यूज करते हैं, उसने कब कहा था? जब उसके 10 के 10 बच्चे मर चुके थे, वो ठीकरा लेके अपनी ईचिंग करता था, इसको खुजाता था, और बाइबल बताती है वो बीमार पड़ गया था, उसके नौकर उसकी बात नहीं सुनते थे। पढ़िए अयूब में लिखा है, मैं एक से कहता हूं आ, तो वो कहते हैं मैं क्यों आऊं। ऐसी दिशा में वो बंदा कहता है ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का नाम धन्य है। बंद करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट लाइन है। जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करता है तो वो इसीलिए करता है ताकि आप जान पाएं वो आपसे प्रेम करता है। लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में सब जानने के बाद भी कुछ न करे, तो याद रखिए वो एक वजह से नहीं करता, ताकि आप उसके करीब आओ। आप जानते हैं, ब्रदर साहिल आगे आइए, फास्ट जल्दी आइए, यहां खड़े हो जाइए, स्टैंड हियर। 2 मिनट के लिए मैं प्रभु बन जाता हूं, ठीक है? मैं दूर दूर तक नहीं हूं, और 2 मिनट के लिए आप एक आम विश्वासी बन जाओ। ये आपकी दुआएं हैं, ये आपको चाहिए। मांगो मुझसे, प्रभु मुझे दे, वहीं पर खड़े होके मांगो। ले बेटा, फिर से मांगिए, ले बेटा, फिर से मांगिए, लेना बेटा, सब तेरा ही है। अब परमेश्वर कहेगा इतनी गैप है, मैंने इसके लिए जिंदगी दी है, मैं इसे कब पाऊंगा? अब आप मुझसे मांगिए। आजा ना बेटा, आजा आजा। वेट, हम में से बहुतों ने सुना है यीशु हमारे गुनाहों के लिए मरा। मैं